नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो जो अपनी एमपी की श्रृंखला चल रही है, आज उसी के अंतर्गत ये अपना नेक्स्ट वीडियो है और इसके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो उद्यानों के अंतर्गत एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कई बार व्यापम की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आशा है आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज इसको देखते हैं अपन। ठीक है, और आप बेफिक्र रहिए, वीडियो रेगुलर मिलेगी। बस आपकी शर्त ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 5 सेकंड में कुछ कोई भी बंदा आके बता के चला जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए शांति से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पक्का दावा है मेरा। तो आइए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना हुई तथा 1993 में इसे क्या बना दिया गया? टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अभ्यारण्य, जैसे कि मान लीजिए 1968 में ये कहता है एक अभ्यारण्य के रूप में क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन सरकार ने वहां पर बाद में क्या कर दिया गया? टाइगर यानी कि शहरों या बागों को क्या कर दिया? वहां पर बसा दिया गया लाकर, यानी कि वहां पर लाकर बसा दिया गया। तो उसे क्या कर दिया जाता है? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, यानी कि इस अभ्यारण्य या बांधवगढ़ में क्या होंगे? अब टाइगर पाए जाते हैं, यानी कि टाइगर रहते हैं। इसीलिए इसको 1993 में क्या कर दिया गया? इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 449 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 449 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे कौन सा पर्वत है? ये बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी? विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, माला पठार, ये मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है ना, तो विंध्य पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो ये क्या है? तो ये विंध्य पर्वत के क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि विंध्य पर्वत पाया जाता है। तो ये क्या है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ माना जाता है? तो कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये किस लिए फेमस है? ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किस टाइगर के लिए फेमस है? बंगाल टाइगर, जो कि भारत में वो कौन सा है यार, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ना, उनमें जो क्षेत्र पाए जाते हैं ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा में जो बंगाल के टाइगर पाए जाते हैं ना, वो उसी के लिए क्या प्रसिद्ध है? अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक किला है। यहाँ पर एक बीच में, इसमें एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक किला है जिसका नाम क्या है? बांधवगढ़ किला। क्या है? यहाँ पर एक किला है जिसका नाम क्या है? बांधवगढ़ किला। ये किले की खास बात ये है कि ये 200 वर्ष प्राचीन, यानी कि 200 वर्ष प्राचीन या पुराना किला है। कितने वर्ष पुराना किला है? 200 वर्ष पुराना। ठीक है, और इसी के पास में एक तालाब स्थित है, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही, इसी के पास में, यानी कि बांधवगढ़ किले के पास में ही क्या है? एक तालाब स्थित है जिसका नाम क्या है? जी, शेष शाही तालाब। कौन सा? शेष शाही तालाब। शेष शाही तालाब में भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थित है, यानी कि भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? शेष शाही तालाब में, जो कि किस अवस्था में? शयन अवस्था। शयन अर्थात लेटी हुई अवस्था में। किस अवस्था में? लेटी हुई अवस्था में। कौन सी? भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ पाई जाती है? तो बांधवगढ़ में। कौन से तालाब में? तो शेष शाही तालाब में। किस अवस्था में? यानी खड़ी, लेटी। कौन सी? तो लेटी अवस्था, यानी कि शयन अवस्था में, यानी कि आराम से सोते हुए वो क्या है? वो प्रतिमा दर्शाई गई है। ठीक है, उसी में स्थित है। इसके बाद में आते हैं चरण गंगा नदी। कौन सी? चरण गंगा नदी यहाँ से क्या करती है? इसके बीचों बीच से होकर निकलती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? देश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है। यानी कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि सर्वाधिक बाघों का घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसीलिए इसकी जो तुलना है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? तो राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। किसकी? बांधवगढ़ के लिए, बांधवगढ़
राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की राजस्थान की किस नेशनल पार्क से तुलना की जाती है? तो रणथंभौर से की जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सर्वाधिक बाघ घनत्व, बाघों की जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक बाघ घनत्व यहीं पर ही पाया जाता है। यहाँ पर यहाँ पर एक योजनाएं चल रही हैं, यहाँ पर गौर पुनर्वास योजना संचालित है, ठीक है, यानी गौर जो प्राणी है उसको क्या लिया जा रहा है, यहाँ पर बसाया जा रहा है, पुनर्वास यानी कि दोबारा बसाया जा रहा है। और यहीं पर भी हाथियों को यानी कि हाथियों को बसाने का भी विचार चल रहा है। कहाँ पे? तो बांधवगढ़ जिले, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है? भारत सरकार ने 2018 में क्या कर दिया गया? बांधवगढ़ में एक हवाई पट्टी बना दी। क्या बना दी? एक हवाई पट्टी, यानी कि अब आप हवाई जहाज से भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं, ठीक है। कब बनाई गई थी? तो 2018 में बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ के 2 बाघ बड़े फेमस हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बाघिन और एक बाघ बड़े फेमस हैं। बाघ का नाम है चार्जर। कौन सा? बाघ का नाम क्या है? चार्जर, जो कि नर बाघ था, ठीक है। एवं बाघिन का नाम क्या है? सीता। चार्जर एवं सीता, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जर नर बाघ एवं सीता मादा बाघिन का सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ की ये दोनों जो ये जोड़ा है, यानी कि बाघ बाघिन का, ये क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चार्जर बाग के नाम पर क्या किया गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर पॉइंट नामक चार्जर पॉइंट बनाया गया है, ठीक है। चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया है, किसके नाम पर? चार्जर बाग के नाम पर, जो कि एक नर बाग था। चार्जर बाग के नाम पर क्या कर दिया गया? यहाँ पर एक चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया है। जबकि सीता बाग इनको नेशनल जियोग्राफी मैगजीन, एक मैगजीन छपती है ना जंगलों के बारे में, ठीक है ना, तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, यानी कि पहला पेज, फ्रंट पेज होता है ना, उस पे किसका चित्र मतलब किसका फोटो आया था? तो सीता बाघिन का, यानी कि चित्र किसका आया था? तो सीता बाघिन। सीता बाघिन को नेशनल जियोग्राफी मैगजीन के पहले पेज पर बताया गया है, ठीक है, सीता बाघिन को। यहाँ पर एक चौराहा है। क्या है? एक चौराहा है। यहाँ पर एक चौराहा है जिसका नाम क्या है? कबीर चौराहा। क्या है? कबीर चौराहा। तो कबीर चौराहा क्या है? यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है। कबीर चौराहा यहाँ क्या है? मुख्य पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी, कब? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर कहाँ मेला लगता है? तो कबीर चौराहा पर क्या लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के मुख्य जो जानवर हैं वो कौन कौन से? यहाँ के मुख्य जानवर में देखिए, तेंदुआ, बाघ, भेड़िया, सिंहार, भालू, सुअर, चीतल, सांबर आदि, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। 250 से यानी कि 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश, यदि पूरे देश की बात की जाए तो सबसे पहले सफेद बाघों कहाँ देखा गया था? सफेद बाघों को सबसे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही देखा गया था। यानी कि भारत में सबसे पहले सफेद बाघ कहाँ पाए गए थे? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए गए थे, ठीक है। अब कैसे पाए गए थे वो मैं बताता हूँ। इनके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आइए देखते हैं। कौन सा? सफेद शेर, सफेद शेर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से नेशनल पार्क में पाए गए थे, तो बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये पाए गए थे। इसके अलावा पूछा जाए कि आपका जिला कौन सा है, तो रीवा जिला है। कौन सा? रीवा जिला है। क्षेत्र कौन सा है? तो बघेलखंड का क्षेत्र है, बघेलखंड। यानी कि कौन से क्षेत्र में पाए गए थे? क्वेश्चन आ जाए बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा सोनघाटी, मालवा पठार, कौन सा भी आ जाए तो कौन सा है? बघेलखंड क्षेत्र है, रीवा जिला है और बांधवगढ़ है, ठीक है। बांधवगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है? मतलब कौन सा क्षेत्र आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रीवा इधर ही थे ना, तो रीवा, बघेलखंड और बांधवगढ़ क्षेत्रों में क्या पाया गया था? तो सफेद शेर पाया गया था, ठीक है। यहाँ पर विंध्य प्रदेश के राजा मार्तंड सिंह, कौन सा? विंध्य प्रदेश के एक राजा थे, इनका नाम क्या था? मार्तंड सिंह ने
क्या किया था, सबसे पहले सफेद बाघ को पकड़ा था। मार्तंड सिंह ने क्या किया था, सबसे पहले सफेद बाघ को पकड़ा था। ठीक है, रीवा के राजा यानी कि सॉरी विंध्य प्रदेश के राजा मार्तंड सिंह ने क्या किया था, यहाँ पर सबसे पहले सफेद बाघ को पकड़ा था। ठीक है, यहाँ पर एक सुंदरी बाघिन थी जो कि बड़ी फेमस थी, सुंदरी बाघिन। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, यहाँ की सुंदरी बाघिन को 2018 में सुंदरी बाघिन को 2018 में उड़ीसा कहाँ पे, उड़ीसा के सतकोरिया टाइगर रिजर्व में क्या किया गया था, इसे भेजा गया था। कौन सी बाघिन को, सुंदरी बाघिन को। यानी कि सुंदरी बाघिन पहले कहाँ रहती थी, तो बांधवगढ़ जिले में रहती थी, लेकिन 2018 में क्या कर दिया गया, सुंदरी बाघिन को उड़ीसा के सतकोरिया टाइगर रिजर्व में से क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला, कौन सी, विंध्य पर्वतमाला पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा बांधवगढ़ क्षेत्र। कौन सा, विंध्य पर्वतमाला श्रृंखलाओं से घिरा बांधवगढ़ क्षेत्र रीवा महाराजा का ये क्या था, शिकार गाह था। क्या था ये, रीवा महाराजा का क्या था, शिकार गाह था। कौन सा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वैसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना, ये बहुत ज़्यादा है, आप बेहिचक होके पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों से खूब भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।